सर आज देहरा पहुंचे हैं और बैठक भी लेने वाले हैं, क्या क्या चर्चा होने वाली है? आज हम देहरा इसलिए पहुंचे हैं कि हमने जितने भी हमारे एजीएम ऑफिस एजीएम जोन है उसमें सबकी मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले ऊना में की, कुल्लू में की, आज यहाँ देहरा और डाटा सिब्बा के भी आए हैं। एक रूटीन की मीटिंग होती है कि जब जाके इनको अब जब 31 मार्च से पहले जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे अट्रैक्शन करें और उनका इस वक्त की पोजीशन क्या है उसको आगे ले जाने के लिए अपने सुझावों से उनके सुझावों के बीच में बैठ के और लोकल जो डायरेक्टर है उनके साथ मिलजुल के इस बात का जो हल निकालें कि बैंक को कहीं को पीछे तो रहा, लोनिंग में रहा या इसमें रहा, तो उसके लिए हम आज मीटिंग करने जा रहे हैं। सर आजकल भैंस प्रकरण बहुत है, चला हुआ है, सुधीर भैंस, तो क्या बोलते हैं उसके ऊपर? उन्होंने आपका नाम लेके भी आरोप लगाया है। ये एक विडम्बना है कि जिस लोन को मैं देने में शामिल हूँ ना मेरी कोई कार्रवाई है उसमें, ना मुझे पता है, वो मेरे से पहले लोन हुआ है, पिछले बोर्ड ने किया हुआ है। मैं तो अभी आया 2023 में, OTS पॉलिसी भी 2023 से पहले बढ़ गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 22 में बनी है। तो वो नाम लेने के लिए तो वो तो नाम ले रहा है, वो हर किसी का नाम ले रहा है, हर दिन नाम बदल रहा है, कभी कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है। वो अपने आप को ये सिद्ध करना चाह रहा है कि जब तक उसने हमारे एक पैसा तक वापस नहीं किया आज तक, तो 1 करोड़ की बात कर रहा है, तो कहाँ से देगा किसको? लोन में पैसा वापस नहीं करता है, कभी किसी का नाम ले रहा है, कभी किसी का नाम ले रहा है, मेरा भी नाम ले रहा है, ठीक है ना। तो उसमें तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, टेक्निकली भी कोई रोल नहीं है कि मैं लोन देते वक्त कोई दे, OTS करने वाला कोई दे, जब किया ही किसी ने, उसने उसका मैंने तो उनको मुझे दिया क्या है उसने, और मुझे तो दिया ही नहीं है ना। वो आपका नाम ले रहा है कि उनके माध्यम से किया, मैं मान लो मेरा डायरेक्ट तो नहीं बोल रहा ना, किसी को उसको दिया जी उनको दी, तो ऐसा कौन करता है? सर वन टाइम सेटलमेंट कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कर रहा है, उसको लेकर विपक्ष ने लगातार अटैक किया और कहा है कि सिर्फ चंद अपनों के जो है ये लोन माफ किए जा रहे हैं और करोड़ों के लोन जो माफ कर दिए कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक ने, क्या कहेंगे? लगभग हमने 6,000 के अकाउंट बंद हुए, तो कितने अपने हैं या कितने पराए हैं, ये बोलने वाले जो राजनीति कर रहे हैं इस इशू पे, वो इस इशू पे राजनीति कर रहे हैं कि बैंक जो है बहुत NPA में ख़त्म होने वाला है। और जिस वक्त हम इसमें आए तो ये कम से कम 12,500-13 हज़ार करोड़ के NPA में था, आज हमारे पास 8-7.5 के बीच पहुंच गया है। नेट NPA जो है 6.22 में आ गया, और जब मैं आया था तो 15 था, ठीक है जी। अब इनको ये लगा कि अब बोर्ड इन्होंने दिया है वो लोन, अब उस अपनी बात को छुपाने के लिए, और अभी धर्मशाला में सेशन हुआ तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने सारी चिट्ठी बाहर निकाली, 2-3 दिन लगातार करते रहे, और जो लोन माफ हुए जिनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो तो इनके टाइप हुए, 20 पॉलिसी 20 जो मतलब लोन जो माफ हुए तो इनके टाइम हुए, उसी पॉलिसी में जो उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई थी, हमने पॉलिसी नहीं बनाई। हम जो आए थे तो OTS का प्रोसेस चल जारी था, तो हमने उसको जारी रखा, आया तो करो, काय को रोकना है। आरोप है कि मित्रों को फायदा दिया गया नहीं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है जो बैंक का ग्राहक है, बैंक का ग्राहक हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम सब के लिए मित्र हैं और वो हमारे वो सब मित्र हैं। सर हमने व्यापार करना है तो बैंक को चलाना है, NPA से निकालना है, तो हमने उसके लिए तो सब मित्रों के साथ चलना है। अगर बैंक का काम करना हो तो मैं क्यों आना यहाँ इनके पास, करते रहे, लेकिन हमें दिल से कांगड़ा बैंक के लिए सम्मान है, मान है। मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने या हमारे दादा बाबा ने भी कभी अपनी जीवनी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हो सकता है कि इस बैंक से मदद ली हो, और हम सब आज उस स्थिति पे हैं जहाँ से हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इस बैंक को डूबने के बजाय इसको हमने संभालना है और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।
कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे यूपीआई पेमेंट्स वगैरह थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक उतना जो है वो वर्क पे नहीं कर पाया, उतना जो है अमली जामा नहीं पहुंच पाए इन सर्विसेज पे। कब तक पूरा सुधारीकरण हो जाएगा? और दूसरा कि अन्य बैंक की तर्ज पर कब जो है ऐसी सुविधाएं मिल जाएंगी? चाहे वो एटीएम की सुविधाएं, उसमें भी दिक्कत रहती है, वीजा कार्ड वगैरह इशू जो करते हैं, कई बैंक्स में वर्कआउट नहीं करता है। ये कभी कभी हमारे पास ये बात आती है, लेकिन इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा समस्या है वो है एनपीए के आने के बाद हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सके, और हमारी 1600 पोस्टों से लगभग 1200 रह गई। हर महीने आदमी रिटायर हो रहे हैं, वो गिनती बढ़ रही है, लेकिन ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जी आप एनपीए को वापस लाओ और आप अपनी भर्ती करो। आरबीआई की गाइडलाइन है, नाबार्ड की गाइडलाइन है, उसके तहत हमारे ये शॉर्टेज भी हो रही है, और उसकी वजह से काम में थोड़ी धीमी गति भी बढ़ी हुई है। जहाँ 400 आदमी बाहर है, तो आप देखोगे कई हमारे बैंक ऐसे जहाँ 2 या 3 आदमी चला रहे हैं। कांगड़ा कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक घाटे में है या फायदे में सर? अभी हमेशा ही फायदे में रहा। ये बार जो हवा है, अब पिछली बारी भी हमने 70 करोड़ के फायदे में थे, इस बारी भी हम फायदे में आ रहे हैं। आने वाले 31 मार्च तक का हम आपको शेयर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बीच में थोड़ी सी गफलत है, उसके लिए है, बाकी बैंक अपनी जगह बिल्कुल सुरक्षित है और फायदे में है। अगर फायदे में ना होता तो 2016 का एम्प्लॉइयों को ईरेल देना, बोनस देना और अपना डीए देना, लगभग मेरे ख्याल 150 करोड़ रुपया जो है हमने पिछले साल अपने एम्प्लॉइयों को दिया है। तो ऐसा नहीं है, बैंक में कोई कमी नहीं अंदर। लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ के, जैसे अभी भी जिनकी सरकार के टाइम ये घपला हुआ या घोटाला हुआ, वो आज चुप क्यों है? जिनके टाइम ये घोटाला हुआ है मान लो, तो आज चुप क्यों है? समोसे के लिए तो महाराष्ट्र तक कुछ बोलते चले गए, लेकिन इस इशू पे क्यों चुप हैं? इतने बड़ी, अगर हमारे वक्त या कांग्रेस के वक्त ड्रामा हुआ है, मतलब हुआ होगा, तो बीजेपी चुप क्यों है? ये भी एक प्रश्न है ना। तो इसके भी जो है वो ये बीजेपी वाले सिर्फ आदमी की डाइवर्शन करते हैं। अब जैसे जैसे धीरे धीरे बैंक आगे जा रहा है, कई मित्रों का माफ हुआ। अब बताओ 6,900 या 6,000 हमारा अकाउंट है, वो कौन मित्र है कौन दुश्मन है? उसमें जो आया पर पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसी थी गाइडलाइन आरबीआई से, तो उसने साफ लिखा कि आपके पास कोई आएगा उसको आप मना नहीं करेंगे, चाहे उसका केस ही चला हो बैंक में। तो जो आया हमने उससे उसका किया, जो पैसा एग्रीमेंट के हिसाब से उनका हुआ उसको बैंक ने मंजूर किया, और वो ओटीएस होती रही। सर, जब से आपने कार्यभार संभाला उसके बाद कितने वन टाइम सेटलमेंट केस सॉर्ट आउट किए हैं आपके बैंक ने? कोई आइडिया अप्रोक्सीमेटली? 2-2.5 अपने टाइम का ही बता रहे हैं सर जी। जो 6,000 अकाउंट 6,000 लोगों का आपने जो है वो सेटलमेंट किया हुआ है। सर, भाजपा कार्यकाल में कोई घोटाले हुए हैं जिसके ऊपर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा ना कार्रवाई, तो उसमें अभी हमारा तो टारगेट रहा है एनपीए वाला भी। यस, एनपीए का टारगेट है हमारा। अब एनपीए में हम ठीक थोड़ा बैंक को भी राहत मिली, और प्रॉपर्टी में उसमें आगे बढ़े हम, और जैसे जैसे वो केस आएंगे उसके ऊपर हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। बोर्ड में चर्चा हो रही है, बोर्ड का सारा बोर्ड बीजेपी का ही अंदर, हम तो 5-6 ही हैं बाहर, बाकी तो वही है। लेकिन वो भी कई मामलों में ऐसा नहीं है कि वो कई जगह है वो राजनीति नहीं करते हैं, कई जगह वो साथ चलते हैं जो बैंक के हित में होते हैं। हमें तो बैंक का हित देखना ना, बैंक में आए तो बैंक का हित देखना, अगर दूसरी जगह जाएंगे तो राजनीति अपनी पार्टी की करनी है। सर, आपका एक बैंक का जवानी प्लाट हो ना ज्वाला जी के पास, वहाँ पर एक मंगल सिंह नाम का युवक है, उसको बैंक में रखा गया था और सैलरी नहीं दी को बाद में उसको निकाल दिया गया। वो लगा मुख्यमंत्री से भी मिले, वो लग कई जो आपके बैंक के डायरेक्टरों से भी मुलाकात उन्होंने की, तो क्या उनको न्याय मिल पाएगा? देखो, एक बात है, हमारा तो ऐसा नहीं कोई रखा है, लेकिन बहुत सारे बैंकों में इस तरह के आदमी रखे गए हैं मेरी सूचना के अनुसार।
हम उसी में चर्चा कर रहे हैं डायरेक्टर साहबान कि यार इनका क्या कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड उनका कोई हाल नहीं और हेड ऑफिस से कोई परमिशन नहीं, तो बैंक के मैनेजरों ने अपनी सुविधा के लिए वाटर कैरियर प्रमोट हो गए और वो दूसरी तरफ से हम जब भर नहीं सकते थे तो उन्होंने उनको अपने से 2-4 हज़ार दे के अपने से एडजस्टमेंट की है, ये सोचते हुए कभी बोर्ड आएगा तो इसको या बोर्ड का इसको रेगुलर करेगा। लेकिन एक्ट और रूल में कुछ नज़र नहीं आ रहा है अभी तक। लेकिन हम सोच रहे हैं कि मिलजुल के कोई ऐसा रास्ता निकालें कि इनको भी बेचारों को धोखा ना लगे और हमारी सर्विस में भी ऐसा पंगा ना पड़े। उसके लिए सॉर्ट आउट कर रहे हैं। एक्ट और रूल हमें कहाँ तक इजाज़त देता है, तो अगर वो लगेंगे तो वो भी लग जाएगा। बात तो वही है। प्रदेश की सुक्खू सरकार को कैसे आंक रहे हैं सर? प्रदेश की सुक्खू सरकार जो है गरीबों के हित में फैसले कर रही है, किसानों के हित में फैसले कर रही है, ग्रामीण परिवेश की तरफ आगे बढ़ी है और इसकी जो भरपाई है प्रदेश के जो वोटर थे जो पीछे चुनाव हुए उसमें उन्होंने साफ लोगों ने संदेश दिया कि हम सीएम साहब की जो ये कार्यप्रणाली है इसके ऊपर हम मोड़ लगाते हैं और हमारी 6 सीटें जीत के हम प्रदेश में गए। और आज भी हमारा जो बजट है वो ग्रामीण परिवेश पे है और आने वाले कल का भी होगा। 31 मार्च के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण परिवेश को मजबूत करने का मुख्यमंत्री का लक्ष्य है और मंत्रिमंडल का भी, क्योंकि 70-72% जो है वो हमारा जो ग्रामीण परिवेश है उसकी जो कार्यप्रणाली है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो मुख्यमंत्री ने चाहे गोबर का था या दूध का है या दूसरे जितने भी प्रोग्राम हैं वो गाँव की तरफ ले चले हैं। लेकिन 1-2 साल में दिल्ली से कोई ऐसी मदद ना मिलने के बावजूद, हमारे लोन में कट लगाने के बावजूद या दूसरे जड़ी रुकाबंदी रुकी गई है, इससे जो है स्पीड कम हुई है। लेकिन आस्ता आस्ता माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लक्ष्य को आगे पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी उम्मीद है कि वो उसको पूरा करेंगे। स्टाफ रिक्रूटमेंट कब तक हो जाएगी कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की? कौन सी? कोई भी स्टाफ रिक्रूटमेंट जो अभी 31 मार्च के बाद ही लगेगा, पता है। उससे पहले जब तक हमारा उस एंगल से निकले नहीं तो करेंगे। करना तो हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। अब तो 10-15 भी इस 31 को चले जाएंगे, 15 भी अगली को चले जाएंगे, तो इस तरह तो एकदम ही बंद हो जाएंगे ना।